हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कल हम फार्मूला दिए थे याद करने के लिए, लगभग आप लोग याद कर लिए होंगे। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ा रहे थे। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी क्वेश्चंस को करेंगे जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में डाला जाता। तो देखिए, वृत्त हम पढ़ रहे थे। मान लीजिए क्वेश्चन जो आपका अगर दे सकता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शंस आपको अब 4 दिया जाता है क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन इस टाइप का, एक डाला जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। हम इसको बनाते हैं। आपको हम बताए थे त्रिज्या r से सूचित करते हैं। तो आपका r का जो वैल्यू दे दिया वो दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। हम लिखाए हुए हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आप लोग को जब तक ना कहा जाए पाई का मान आप लोग 22/7 का प्रयोग कीजिए। कुछ क्वेश्चंस में पाई का मान 3.14 भी प्रयोग करने के लिए कहा था। जब कहेगा तो कीजिएगा और नहीं तो आप लोग 22/7 प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे हम 22/7 प्रयोग करेंगे। पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान देख लीजिए, आर स्क्वायर। स्क्वायर यानी पावर 2, यानी इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार। यानी आर का मान 2 बार हम लिख देंगे। 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 कट गया और बच गया 22 गुने 7। गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सेंटीमीटर में दिया। क्षेत्रफल अगर रहे तो स्क्वायर में लिखेंगे और अगर मीटर रहे तो मीटर भी स्क्वायर में लिखेंगे। हिंदी में आपको लिखना है तो वर्ग इकाई लिखेंगे। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। इसी टाइप में अगर मान लीजिए यह त्रिज्या ना देके यहाँ पे दे देगा आप लोग को व्यास, यानी मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले या फिर व्यास का 28 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त के 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि निकालें। देखिए क्वेश्चन में बदल गया, इसमें क्षेत्रफल, इसमें परिधि। तो सबसे पहले यहाँ दिया है व्यास, यानी किसका वैल्यू, तो डी का। हम आपको सिखाए थे डी का जब मान दे तो हम आर का मान पहले निकाल लेंगे। तो पहले हम आर का मान निकालते हैं। अगर दिया है यहाँ पे मान लीजिए दिया है डी बराबर कितना, 28। हम निकाल लेंगे आर। एक फार्मूला आपको हम आर बराबर बताए थे, D/2। यानी आर बराबर जो हम लिख सकते हैं वो डी का वैल्यू 28 और 2, यानी कट जाए, आ गया कितना, 14। यानी आर का मान निकल गया आपको 14। और निकालना है आपको वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि आपको बताए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसे डायरेक्ट लिख लीजिए 2 पाई आर। यही तो आपका वृत्त का परिधि होता है। आर का वैल्यू निकाल ही लिए हैं तो 2 गुने पाई का मान बताए हुए हैं आपको 22/7 और गुने आर का मान हो गया 14। काटिए इसको, 7 दूनी 14। अब तो कटने वाला है नहीं क्योंकि सब ऊपर वाला जब गुना करेंगे 2 गुने 22 गुने 2 गुना कीजिए, 22 दूनी 44, दूनी 88। अब परिधि है इसलिए इसको हम स्क्वायर में नहीं, सिर्फ होगा ये क्या, सेंटीमीटर। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देगा। ये बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए, अब आपको अगला क्वेश्चन का टाइप देखिए, दे देगा मान लीजिए कि 44 मीटर परिधि वाले
44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा। वहां आपको क्वेश्चन दे रहा था, त्रिज्या दिया था या फिर व्यास दिया था और परिधि ज्ञात करना था। यहाँ आपको परिधि ही दे दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्षेत्रमिति जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें आपको जो चीज दिया जाएगा आप वही मान लेकर के चलिएगा। यहाँ आपको दिया है परिधि, हम परिधि ही लेकर के चलेंगे। तो वृत्त का परिधि बराबर दिया है हमको, वृत्त का परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, वृत्त का परिधि होता क्या है 2πr, इनकी परिधि के जगह पर हम परिधि का मान रख दिए। इक्वल कितना दिया हुआ था आपको 44, मान बैठाइए 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और गुने r, यही r तो हमको ज्ञात करना, बराबर 44। अब देखिए हमेशा ऊपर वाला से गुना होता था, 22 दूनी 44 है गुने r, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 44 गुने r/7 बराबर कितना है तो 44। इसके बट्टा में आप 1 रख सकते हैं। अब क्रॉस गुना जब करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 44 गुने r, क्योंकि 1 से गुना होगा तो उतना ही, इससे गुना जब करेंगे हम लिख सकते हैं 44 गुने 7। देखिए दोनों तरफ मिल रहा है क्या, तो 44 से 44 कैंसिल, r बराबर जो आंसर आया आपको 7 मीटर, यानी आपको r का वैल्यू आ गया 7 मीटर। अब इसी में एक क्वेश्चन का टाइप दे देता है, मान लीजिए वो दे देगा यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ भी दे सकता है डिजिट, मान लीजिए हम देते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का त्रिज्या निकाले, त्रिज्या निकाले या फिर त्रिज्या होगा। अब यहाँ दे दिया यह क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल लेकर ही चलेंगे। दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया था तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है यह। अब हम क्षेत्रफल का ही फार्मूला लेके चलेंगे। वहाँ परिधि दिया था तो परिधि का, क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr स्क्वायर बराबर 616, मान बैठाइए 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर 616। अब देखिए कोना कोनी जब गुना होगा तो 22 गुने r स्क्वायर बट्टे 7 बराबर 616। यहाँ हम 1 रख सकते हैं। अब अगर क्रॉस गुना हम करते हैं, 1 से गुना होगा तो 22 गुने r स्क्वायर बराबर 7 गुने 616। अब यह गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भाग में। हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर बराबर 7 गुने 616 अब बट्टे 22। काट कर देख लीजिए आप कटता है तो। अगर हम 11 से देते 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 6 61 बच रहा 6, तो ये हो जाएगा आपको 11 6 66। और फिर अगर हम काटते हैं तो 28 दूनी 56। अब देखिए r स्क्वायर बराबर क्या क्या आ गया, 7 गुने 28। जब यह स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो r बराबर हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 7 गुने 28। देखिए यह मान नहीं निकला, अब इसको खंड कीजिए आप। 7 को तो कोई खंड टुकड़ा नहीं होगा तो 7 रहेगा। हम लिख सकते हैं 7 गुने 28 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 7। देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28। अब यहाँ
स्क्वायर की बात हो रहा है तो 2 में से 1 बाहर होगा। तो देखिए 2 7 में से r बराबर 1 7 बाहर और 2 2 में से 1 2 बाहर, यानी r का जो मान निकला 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। तो हम आज जान गए क्षेत्रफल देगा तो उसके त्रिज्या को निकालना, परिधि देगा तो उसके त्रिज्या को निकालना, और अगर त्रिज्या देगा तो उसके क्षेत्रफल को निकालना और उसके परिधि को निकालना। व्यास दे त्रिज्या दे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के डाले जाएंगे। सूत्र से भी 1 आध 2 ऑब्जेक्टिव डाला जाता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, इस टाइप का डाल देगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, आपका तैयारी बेस्ट होगा। एक और क्वेश्चन का टाइप आपको दे सकता है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का त्रिज्या निकाले। तो आप इसको देख लीजिए कैसे होगा। दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम बताए हैं क्षेत्रमिति में जो चीज दिया रहे वही लेकर हम चलेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल के जगह पे उसका मान रखिए, तो होता क्या है, तो पाई r स्क्वायर बराबर उसका वैल्यू है 36 पाई। अब देखिए दोनों तरफ जो मिल रहा है पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर बराबर बच गया आपको 36। तो r बराबर जब हम लिखेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो r बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 36, यानी r बराबर आप लिख सकते हैं 36 किसका वर्गमूल होता है, तो 6 का। तो हम लिख सकते हैं r बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा 6। कुछ क्वेश्चंस हम दिए हैं जो इसी टाइप पे है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और इसे बना लीजिएगा, और इसका आंसर जो है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हम देख सके कि कौन कौन पढ़ रहे हैं और कौन नहीं पढ़ रहे हैं। मेहनत कीजिए आप, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप तैयारी कीजिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। हम तो रेगुलर वीडियो दे रहे हैं, और जब तक लॉकडाउन रहेगा हम देते रहेंगे। आप लोग बस तैयारी में लगे रहिए। अगला वीडियो में जब हम आएंगे तो कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देंगे, और वह कराने के बाद हम आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके बुक में NCERT बुक में 12.1 में पढ़ना है ये चैप्टर। आप फार्मूला पूरा याद रखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं।